फिर हमारे पास 2 वैरायटीज ज़रूरी है, एक मेल और फीमेल। मतलब पॉलिनेटर और मेन वैरायटी में डिफरेंस क्या है? आई थिंक मेरे ख्याल से 95% जो प्रोडक्शन है वो रॉयल की है। उस वक्त वेदर कंडीशन डिस्टर्ब होती है या आपका बारिश हो जाती है, कई जगह स्नोफॉल भी हो जाती है। तो ग्रोइंग के टाइम पे कुछ डिफिकल्टीज भी? एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, उस वक्त फंगस का जो अटैक था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब आपको जो इनपुट्स मिल रहा है फार्मर्स को वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जागरूक नहीं है किसान। तो एक शायरी सुना दो है कि आशिक तो सरेआम चौराहे में मिला करते हैं, आशिक तो सरेआम चौराहे में मिला करते हैं, ज़रा मोहब्बत करने वालों को ढूंढो। अभी हम सेब तोड़ने जा रहे हैं, पर उससे पहले एक चीज़ करेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोडू में, स्पेल वैली में, जहाँ पे सेबों की खेती की जाती है। और हम आपको यहाँ पे सेब तोड़ के दिखाएंगे आज। पर पहले मैं यहाँ पे आपको एक मंदिर दिखाती हूँ। यहाँ के देवता प्रमुख बकरालू जी महाराज, बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप यहाँ विज़िट कर सकते हो। तो चलो आपको सेब तोड़ के दिखाते हैं, आ जाइए। दोस्तों, आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। अभी हम आपको बगीचा दिखाएंगे। वो ढाटू वाला कहाँ है? आ रहा हूँ। ये अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है? अगर किसी को पता है तो बताओ। देखो गाइस, ये पहाड़ों के नेचुरल फ्लावर्स हैं और ये खुद उगे होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे एक तालाब सा बना रखा है। ये वाटर रिसोर्स है। ये सेब के बगीचे के साइड में ही होता है। और जब पानी नहीं होता तो यहाँ से पानी का यूज़ करते हैं। तो आज हम सेब के बगीचों में आए थे, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो ये नेट यूज़ होती है बगीचे के अराउंड, ये क्यों होती है। तो यहाँ पे एक भैया बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। हेलो भैया। हेलो जी। भैया, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था बगीचे के बारे में। हाँ जी पूछो। ये जो आपने नेट लगाई होती है बगीचे के अराउंड, तो ये क्यों यूज़ करते हो आप लोग? ये तो जी बंदर के लिए होती ना। ये बंदर यहाँ से क्रॉस कर जाते थे पहले, तो नेट नहीं होती तो सारी फसल डैमेज कर देते थे हमारी। तो ये बंदर इस पे चढ़ नहीं पाते, इसकी ग्रिप नहीं बनती बंदरों की ना, तो ये नेट उसके लिए है। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम तो जी घर से आए हैं। अच्छा जी, घर से तो मैं भी आया। आप कहाँ से आए? घर कहाँ पड़ता है आपको? घर तो मंडी में है। बड़ी दूर से। हाँ जी। कैसा लगा आपको? बढ़िया अंकल, अच्छा एरिया है। अंकल नहीं होती बस। ठीक है भैया, आप तो ऑफेंड हो गए। नहीं ऐसे अंकल, ऐसे अंकल बोलना अच्छा नहीं लगता ना। ठीक। भैया ही बोलते सब। ठीक है भैया जी, थैंक यू। ओके। तो गाइस, हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है। अभी हम आपको सेब दिखाएंगे। यहाँ पे लगे नहीं है, बंदर खा गए शायद, तो वो मिल गए हमारे को सेब। अब आपको सेब दिखाते हैं हम लोग। भैया, सेब कौन सा है? स्कारलेट टी। तो जैसे आपने बोला कि सैंपल के सेब हैं, तो सैंपल के सेब से क्या मतलब है आपका? नहीं लगाया मैं। अच्छा, मतलब पैदावार हुई नहीं है, फसल पूरी नहीं है इसमें। कुछ तो बंदर डैमेज कर गए थे, उसके बाद ही हमने नेट लगाई, जैसे हम बताया था मैंने आपको। ठीक है। ये आपने अवेंजर मूवी देखी है? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखी है ना, वो ब्लैक विडो, वो है स्कारलेट। अरे ये क्या है, टैंक है क्या? नहीं, नहीं गिरती। इसके अंदर सीढ़ी क्यों है? ये बना रहे हैं ना, यहाँ पानी के निकासी के लिए है। यहाँ बगीचों में सूखा पड़ जाता है कई बार, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ठीक है। देख लो भाई, तोड़ लो एक आधा सेब। भैया, ये वाले जो सेब है ना बीच में, इनका कलर इतना डिफरेंट क्यों है? ये वाले वैरायटी अलग अलग है ना, पॉलिनेटर यूज़ किया है इसमें।
तो ये वाला जो हमारा बगीचा है ना, इसमें हमने नहीं कोई पेस्टिसाइड वगैरह डाला। तो नीचे आजकल गांव में तो करते ही यूज। अच्छा, फसल खराब हो जाती, पर ये है पूरे नेचुरल। सेब तोड़ दूं? हाँ, इसको ऐसे घुमा के तोड़ो। ऐसे? तो यहाँ पे हमने एक सेब निकाला है, आगे देखो। आगे देखूं। अच्छा सेब है, बहुत बहुत सॉफ्ट सेब है। स्कारलेट टू है। दांत नहीं होंगे तब भी खा सकते हो। वैरायटी है स्पर की। खट्टा है ये वाला। तो अभी मैंने गलत सेब तोड़ा था, तो भैया हमें सिखाएंगे सेब कैसे तोड़ते हैं। भैया तोड़ के दिखाना। तो भैया ने बताया कि जो एप्पल होता है ना, इसमें ये वाला जो स्टेम है वो आनी चाहिए। अगर ये ना आए तो एप्पल खराब हो जाता है। यहाँ से बनाते हैं हम ड्राइंग, उसमें ऊपर डंडी बनाते हैं सेब की। वो है वो डंडी ये। गाइस, जो लोग सोचते हैं ना कि शिमला आएंगे और बस से चलते हुए सेब तोड़ लेंगे, तो उसके लिए तुम लोगों को रोडू आना पड़ेगा। ये देख लो, सड़कों के साइड में सेब लगे हुए हैं। सो अभी हम जा रहे हैं सेब के दूसरे बगीचे में। जिसमें हम पहले गए थे ना, उसमें जो पेड़ थे वो नए नए पेड़ थे, तो वो सैंपल वाले पेड़ थे। अभी हम जाएंगे जो प्रॉपर बगीचा है उसमें। तो अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक भैया ना सेब तोड़ रहे हैं, तो उनको देखते हैं। गाइस, यहाँ पे देखो, भैया ऊपर चढ़ के सेब तोड़ रहे हैं और यहाँ से सेबों की ढुलाई होगी तो क्रेट में भरे हुए सेब। ये देखो, ये देखो। और ये सीढ़ी है, सीढ़ी की हेल्प से भैया ऊपर चढ़े थे। चलो दिखाते हैं कैसे सेब नीचे तक ले जा रहे हैं। आ जाओ। तो इन सब क्रेटों में ना सेब को भर के लेके जाते हैं। भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इनको यहाँ से नीचे सड़क तक लेके जाते हैं। गाइस, हम पिछले वाले बगीचे में गए थे, तो वहाँ पे ना वो नए नए पेड़ थे, तो सैंपल ट्री थे वो। तो यहाँ पे ये पुराना बगीचा है, देखो कितने सारे एप्पल्स हैं। तो गाइस, अभी हमने यहाँ पे एक पेड़ देखा जो कि ऐसे हो गया। तो ऐसे नहीं है कि सारे सेब अच्छे हैं, यहाँ पे दिक्कतें भी बहुत सारी होती हैं सेब की खेती में। जैसे कि ये पेड़ है, इसमें बीमारी लगी है, तो आप देख रहे हो कि ये पूरा नीचे झुक गया है। यहाँ वाली भैया स्माइल। भैया ना तूड़े लगा रहे हैं, पेड़ों को सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे एप्पल ज़्यादा हो जाता है तो झुक जाता है पेड़, तो ब्रांचेस टूट ना जाएं, तो उसके लिए तूड़े लगाते हैं, मतलब सपोर्ट देते हैं। अभी देखो तूड़ा लगा रहे हैं भैया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेब हैं और वो लगा दिया। तो गाइस, ये सेब ना अभी ऊपर से लेके आए भैया पीठ पे उठा के। तो अभी ये पैकेजिंग हाउस जाएंगे, यहाँ पे सड़क पे रखे हुए हैं। अभी है शाम मस्तानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये पैकेजिंग हाउस है, यहाँ से क्रेट्स लेके जाते हैं और इसमें सेब लाते हैं। अभी कुछ क्रेट्स में यहाँ पे सेब रखे हुए हैं और ये हमारी मशीन है, ग्रेडिंग मशीन। तो यहाँ पे हमारे जो सेब हैं वो अलग अलग हो जाते हैं सारे, जैसे बड़े सेब अलग और छोटे सेब अलग। तो यहाँ से पैकिंग होती है, यहाँ पे रखे हुए हैं सेब और ये भैया काम कर रहे हैं। अभी हम सेब तोड़ने जा रहे हैं, पर उससे पहले एक चीज़ करेंगे। तो गाइस, हमने कर लिया गेटअप रेडी और चलो चलते हैं सेब तोड़ने। ये ठीक बात नहीं है, आप मुझसे तुड़ान करवा रहे हो यार। मैं बगीचा घूमने आई थी। करना तो है ना, हमें भी थोड़ी लेबर लोबर में हेल्प हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। नहीं जी, आगे वाले उससे थोड़े चल वो यार रखते हैं आपके लिए।
भैया ये जो गिरे हुए सेब हैं इसका यूज़ कहाँ होता है? ये जैम खाया जी आपने, जैम विनेगर वगैरह, हाँ जी खाया है। ये उसमें जाता है सेब। ये जैम बनता है इनसे? हाँ साफ है, ये तो शेडिंग हो गई है ना, ये तो सेब गिर गया वो। अच्छा। ये तोड़ा आपने, अच्छा। लो डाल दूँ? फ्रेंड्स अभी हम अड़हाल वैली में हैं और हमारे साथ योगेश ठाकुर जी हैं और हम इनसे कुछ बातें करेंगे सेब के बगीचे से रिलेटेड। हेलो। हाय भैया। हेलो। तो आप हमें सेब का जो ग्रोइंग का प्रोसीजर होता है स्टार्ट टू एंड वो बताओ। चलो मैं प्रोडक्शन Initially पॉइंट ऑफ व्यू से production बताता हूँ। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेज आती है वो सिल्वर टिप आती है प्लांट्स में। तो सिल्वर टिप पे कुछ फंगीसाइड्स या कुछ आपका ऑयल वगैरह की एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास पिंक बर्ड आती है स्टेज, उसके बाद फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट वेदर का होना बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारे जो नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं, जैसे कि आपकी मधुमक्खी है, बम्बल बी है, इस तरह के पॉलिनेटर्स बहुत ज़रूरी है। उस वजह अगर वो पॉलिनेटर होंगे तभी आपका फ्रूट डेवलप हो पाएगा। फिर हमारे पास 2 वैरायटीज़ ज़रूरी है, एक मेल और फीमेल। एक को हम मेन वैरायटी बोलते हैं, एक को हम पॉलिनेटर वैरायटी बोलते हैं। जब वो दोनों वैरायटीज़ होगी तब जाके आपका फ्रूट प्रोड्यूस होता है। मतलब पॉलिनेटर और मेन वैरायटी में डिफरेंस क्या है? देखो इनिशियली जो हमारे पास जो पॉलिनेटर वैरायटीज़ थी वो उसमें आता था आपका रेड गोल्डन। अब नए स्ट्रेन्स में हमारे पास आपका ग्रेनी स्मिथ आ रहा है और आपका अपना जिसको आप ग्रीन एप्पल भी बोलते हैं, जिसका शुगर कंटेंट काफ़ी कम है। शुगर वालों के लिए बड़ा अच्छा फ्रूट माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है वो फ्रूट। ग्रीनी स्मिथ की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद गोल्ड चीफ है, पिंक लेडी है, इस तरह के बहुत सारे पॉलिनेटर वैरायटी है। 2000 मेल वैरायटीज़ बेसिकली। उसके बाद जो मेन वैरायटीज़ आती है, जैसे आप अभी तक जो मेन जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, वो रॉयल प्रोड्यूस हो रहा है अभी तक मेन। आई थिंक मेरे ख्याल से 95 अबव % जो प्रोडक्शन है वो रॉयल की है। तो दैट इज़ मेन वैरायटी। तो जब तक क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी वैरायटी और पॉलिनेटर की, तब तक फ्रूट सेट नहीं होता है। इसीलिए बगीचे में पॉलिनेटर का होना बहुत ज़रूरी है, एक बात। फिर वेदर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जब फ्लावर आता है उस वक्त वेदर कंडीशन डिस्टर्ब होती है, उसमें फ्रॉस्ट हो जाता है या आपका बारिश हो जाती है, कई जगह स्नोफॉल भी हो जाती है। तो वेदर कंडीशन भी बहुत चैलेंजिंग है। तो होपफुली मतलब ये सब वेदर पे डिपेंड करता है, साथ साथ आपके अपने एफर्ट्स भी हैं। उसके बाद फ्रूट सेट होता है, फिर वॉलनट स्टेज पे जाता है, फिर आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस होती है। पीजीआर्स करते हैं कुछ लोग फंगीसाइड्स करते हैं, कुछ लोग न्यूट्रिशंस डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो उसके बाद फिर आपका फ्रूट राइप होता है, फाइनल स्टेज पे आता है, फिर हार्वेस्ट होता है। फिर हार्वेस्ट करके हम मार्केट ले जाते हैं। तो इसको मतलब ग्रोइंग के टाइम पे कुछ डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी है? बेसिकली जो डिफ़िकल्टीज़ है जो यहाँ फार्मर फेस कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, एक तो लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज कैसे हो गया है, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इस वजह से कंडीशंस बहुत एडवर्स हो रही है। जैसे आपको लास्ट ईयर याद होगा बहुत रेनफॉल रही, उस वक्त फंगस का जो अटैक था वो बहुत ज़्यादा था। और इस साल बहुत ज़्यादा ड्रॉट रहा, इस साल इंसेक्ट का ड्रॉट आपका अटैक बहुत ज़्यादा रहा। तो फार्मर्स ये अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर मतलब आपको जो इनपुट्स मिल रहा है फार्मर्स को वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जागरूक नहीं है किसान। तो जो पहले प्रैक्टिसेस करते थे उसमें कुदरत का बहुत हाथ होता था, उस वजह से फार्मिंग आसान थी करनी। अब जिस तरह से आपका पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है उसी वजह से यहाँ एप्पल फार्मिंग में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो चैलेंजिंग हो गई है थोड़ी सी, इसमें आपकी जो इंसेक्ट्स और पेस्ट अटैक्स है वो ज़्यादा हो गया है। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। दूसरा क्या हो गया कि मार्केट में अब क्वालिटी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है। उसको बनाने में भी थोड़ी सी पुरानी वैरायटीज़, जब प्लांट पुराना हो जाता है तो उसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। तो इसलिए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आए, जैसे रूट स्टॉक के बारे में सुना होगा आपने। तो M9 है एक, तो बहुत सारे रूट स्टॉक्स है, M9 है, 7 है, 11 है, 6 है। तो 9 पे सबसे अच्छी क्वालिटी आ रही है इस वक्त। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, एक तो उसमें आपका इनिशियल इनपुट बहुत ज़्यादा है फार्मर का, तो इस वजह से थोड़ा सा लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ भी है कि पानी बहुत लगता है या मेहनत बहुत लगती है। बट इस वक्त 9 ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला प्लांट है एप्पल का, जिसको आप रूट बोलेंगे। रूट सबसे ज़्यादा 9 पे प्लांट काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी उस पर आ रही है।
फार्मर को उसका मतलब उससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो उस पर जाने में, शिफ्ट होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर होपफुली लोग जाएंगे उस पर। ओके, आपसे एक और क्वेश्चन है कि इफ़ कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे वो डायरेक्ट आपसे सेब खरीदें, तो ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल तो है जी, पर इसके लिए मतलब एक प्रॉपर अगर कोई चैनल बन पाए तो बढ़िया है। जैसे इस वक्त जब आपका प्रोड्यूस तैयार हो जाता है, जब हमारा हार्वेस्ट होता है, उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम फार्मर को ये रहती है कि बेचे कहाँ इसको। अब कई बार पैसे आड़ती को बेचते हैं, आड़ती पैसे खा जाता है। अब कई बार ऐसी मार्केट में चले जाते हैं, वहाँ आपको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है, तो फार्मर को अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा है जैसा वो मेहनत कर पा रहा है। कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है या इनपुट कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आ रही है, उसका जो उसकी कमाई हो रही है बहुत कम हो रही है एप्पल फार्मिंग में भी। आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। इस वक्त जो इनपुट कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है, जो आप जिस बारे में आपने बात किया कि डायरेक्ट कस्टमर आपको अप्रोच करे फार्मर को, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो दैट विल बी वेरी गुड, और फार्मर उसको सहयोग करने के लिए तैयार है। भैया, तो अभी हमें आपके फ्रेंड ने बताया था कि आप बहुत अच्छी शायरी भी करते हो, तो एक शायरी सुना दो एंड में। देखो, अब अच्छा लगे ना लगे, अब मैं कोशिश कर सकता हूँ। किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी भी नहीं लगती है। तो ये थोड़ा सा टूटे हुए आशिकों के लिए सुना देता हूँ मैं कि आशिक तो सरेआम चौराहे में मिला करते हैं, आशिक तो सरेआम चौराहे में मिला करते हैं। ज़रा मोहब्बत करने वालों को ढूंढो, ज़रा मोहब्बत करने वालों को ढूंढो। आप चिराग लेके भी ढूंढने निकलोगे तो नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती है, हो जाती है। आशिकी तो हम किया करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू।